दरअसल बड़ी खबर जो है छठ पूजा को लेकर इस वक्त सामने आ रही है। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ मनाने पर रोक, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने छठ पूजा की इजाजत नहीं दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, छठ पूजा की इजाजत दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दी है। किसी भी पर्व को मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, यह दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जिंदा रहेंगे तभी धार्मिक परंपरा का पालन कर पाएंगे। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक जगहों पे छठ मनाने पे रोक रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने छठ पूजा की इजाजत नहीं दी है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि किसी भी पर्व को मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। जिंदा रहेंगे तभी धार्मिक परंपरा का पालन किया जा सकेगा। तो इस पूरे मामले पे राजनीति भी शुरू हो चुकी है। छठ पूजा पर दिल्ली में राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी आप में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, आपने बीजेपी पर लगाए हैं राजनीति करने के आरोप। यह आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। दिल्ली में खुल सकती हैं शराब दुकानें, छठ पे रोक क्यों? यह बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा है कि जब आप शराब की दुकानें खोल सकते हैं, जब आप दूसरी दुकानें खोल सकते हैं, तो आप शराब के जो ठेके हैं वो खोल सकते हैं, तो आप छठ पूजा पे रोक क्यों लगा रहे हैं? तो मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्वीट करके आम आदमी पार्टी सरकार पे जो है वो हमला बोला है। तो छठ पूजा पे याचिका दरअसल दाखिल की गई थी, जिस पे आज हाई कोर्ट ने सुनवाई की और साफ कर दिया कि छठ पूजा पे जो रोक है वो रहेगी, उसे हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि त्योहार मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। छठ अगले साल भी आ जाएगी, लेकिन आप जिंदा रहेंगे तो ही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की मतलब कोरोना के संकट में इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता है। इस तरह की राजनीति थोड़ी सी ओछी राजनीति लगती है। मैं एक नागरिक के रूप में, एक गवर्नमेंट के रूप में यही कहना चाहूँगा कि इस समय कोविड है और जिस तरह से हमने स्कूल बंद रखे हुए हैं, जिस तरह से हम और सारी चीज़ों को बंद रखे हुए हैं, शादी ब्याह में 50-50 लोगों की रेस्ट्रिक्शन तक लगी हुई है, वह बहुत सारे और फेस्टिवल्स हैं जिन पे रेस्ट्रिक्शंस लगी। तो अगर हमारी महिलाएं खासतौर से जाके पानी में खड़ी होती हैं छठ के मौके पे, अगर वो होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है, कोविड हो सकता है। और इस समय अनप्रेसिडेंटेड समय है, मतलब बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से इसकी परेशानी आती है। तो हमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। हमने कहा था, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर ये प्रदर्शन किया और डिमांड भी की थी कि दिल्ली में छठ पूजा आप सीमित दायरे में आपको जरूर करानी चाहिए। मेरा एक सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से है कि आप कोरोना का जब पीक पीरियड था, आपने काम नहीं किया, लोगों को परेशानी हुई, तकलीफ हुई, अस्पतालों में इलाज नहीं मिला। दूसरी तरफ आप शराब की दुकानें खोल देते हैं, कोरोना समय था। जब आपने मार्केट भी अलाउ किया और वहां कोई रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं किया, फॉलो अप नहीं लिया सरकार के प्रशासनिक कदमों के द्वारा, और इसके साथ ही साथ आपने डीटीसी बसों में फुल कैपेसिटी अलाउ कर दी। वहीं आप दूसरी तरफ धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए आप ये बिल्कुल पूरी तरह प्रतिबंध लगाना, भारतीय जनता पार्टी का मानना है, बिल्कुल गलत है। पहले भी हमने कहा था कि अगर 1500 से 2000 जगह जहां छठ पूजा के बड़े आयोजन होते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि आप उन आयोजनों में आप कम कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव मिश्रा जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार छठ पूजा पे राजनीति कौन कर रहा है। केशव, सबसे पहले तो यही समझना चाहूंगा आपसे कि छठ पे आखिरकार राजनीति कौन कर रहा है? क्या आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है या बीजेपी राजनीति कर रही है? क्योंकि फैसला तो दिल्ली हाई कोर्ट का है। जैसा कि इस तरीके से जब दिल्ली में लगातार छठ पूजा पर प्रतिबंध, तो लगातार दिल्ली की राजनीति भी गर्म हो, बयान भी किया और उन्होंने साफ तौर पर कि लोगों के साथ हो रहा है, जो पूर्वांचल बनाते हैं, साफ तौर पार्टी पर भी और लगातार राजनीति गर्म हो रही के प्रति भी कर रहे हैं। कल सीएम आवास के बाहर क्या तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, इस का कहना है कि यहाँ पर
तो बिल्कुल आपको बता दें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने छठ पूजा मनाने पे रोक लगाई है। उन्होंने कहा है कि छठ पूजा मनाने के लिए ज़रूरी है कि आप जिंदा रहें, और जिंदा रहेंगे तभी धार्मिक परंपरा जो है वो चलती रहेंगी, उनका पालन आप कर सकते हैं। दरअसल दिल्ली में कोरोना जो है विकराल रूप ले चुका है और आज भी 90 से ज़्यादा लोगों की दिल्ली में कोरोना से मौत हुई है। 99 लोगों की आज भी कोरोना से मौत हुई है। 90% दिल्ली के जो बेड हैं, आईसीयू जो हैं वो फुल हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का संकट इस वक्त कोरोना ने दिल्ली के सामने खड़ा किया है। इसी बीच याचिका लगाई गई थी छठ के लिए कि छठ मनाने की इजाजत दी जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि छठ मनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि कोरोना को हमें हल्के में नहीं लेना होगा, क्योंकि दिल्ली की हालत हर बढ़ते दिन के साथ जो है विकराल होती जा रही है, खतरनाक होती जा रही है। हर दिन ऐसा निकल रहा है जिस दिन मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हर दिन 6 से 7 हजार से ज्यादा मामले जो हैं कोरोना के सामने आ रहे हैं। और अगर छठ घाटों पर भीड़ इकट्ठी होती है, लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, तो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं हालात गंभीर हो सकते हैं। तो